बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो चलो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो ये व्लॉग है 2024 का, मतलब कि लास्ट ईयर का। मैं बहुत देर के बाद अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। क्या करूँ यार, मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। तो ये हम मॉल गए थे यहीं टाउन में। मैं टाउन के बाहर कहीं जगह पे भी नहीं गई हूँ। जाना था लेकिन गाड़ी का कोई वो नहीं हुआ, कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। हुआ था एक गाड़ी का इंतज़ाम, लेकिन उसने मुझे बोला कि जब मुझे जाना था तब वो बिज़ी था, और जब वो फ्री था गाड़ी वाला तब मैं बिज़ी थी। तो मैंने कहा चलो इंशाल्लाह कभी जाएंगे। तो बस यहीं टाउन में हम फिरने गए। तो यहाँ पे आयत देखो। आयत यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रही थी। उसको इतना शौक़ था तो वो ऐसे पोस्ट बना रही थी। ऐसे ऐसे पोस्ट बना रही थी, तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी। तो बस कहीं और जगह पे मैं नहीं गई। यहीं पुराना मॉल है जहाँ हम हर वक्त मैं आपको जब भी वीडियो बनाती हूँ बस इसी मॉल का बनाती हूँ। कुछ नया नहीं है। हाँ, नया एक और है, जो नया वो ग्रेविटी खुली हुई है ना, वो बच्चों की, जो मैंने लास्ट वीडियो में शायद आप लोगों को बताया था कि बच्चों को वहाँ पे खेलने के लिए ले जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जनरल स्टोर आई थी, और जनरल स्टोर में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लेनी है वो सब मैं आपको दिखाती हूँ, क्या क्या मैंने लिया है। तो पहले तो मैं यहाँ पे मेकअप देख रही थी, लेकिन यहाँ से मैंने आपको पहले भी कहा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि यहाँ से भी मेकअप नहीं लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि चाइना की शॉप है तो यहाँ से मेकअप नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे भी अच्छी प्रोडक्ट आती है, और जो मैं क्लिक्स से लेती हूँ वहाँ पे भी चाइनीज़ चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं है कि क्लिक्स में सब ओरिजिनल चीज़ें ही मिलती है, तो यहाँ पे भी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और आयत के तो मज़े ही हैं। आयत तो जब भी आती है उसको ये टॉयज़ चाहिए, वो टॉयज़ चाहिए। और फिर यहाँ पे मुझे कुछ पेन चाहिए थी अपनी शॉप के लिए, क्योंकि मुझे शॉप में मैं ऐसे कस्टमरों को फ़ोन बुक करती हूँ ना, तो हाँ, और मुझे बुक भी चाहिए थी, वो फ़ोन बुक वाली बुक भी मुझे चाहिए थी, तो मैंने बुक भी ली थी। क्या क्या लिया था वो तो मैं आप लोगों को आगे आगे देखना, मैं आपको दिखाऊंगी। तो बच्चों को बेचारे को बहुत शौक़ था कि हम इस बार कहीं बाहर जाएंगे, और मुझे भी पूरा यकीन था। उसने मुझे एंड वक्त पे, वो गाड़ी वाला ने मुझे एंड वक्त पे बोल दिया सॉरी मैं नहीं आ पाऊँगा। और ऐसा नहीं है कि मैं उसको फ्री में जाने वाली थी, उसकी गाड़ी में मैं उसको वो भाड़ा भी देने वाली थी, लेकिन उसका भी कोई मसला हो गया था। तो चलो यार, हमें भी मजबूरी समझनी चाहिए। लेकिन फिर बच्चों को मैंने बहुत मनाया, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। और यहाँ पे देखो मैं कैप पहन रही थी, वो मीनू कह रहा है मम्मी एम वाली है ले लूँ क्योंकि उसके नाम की है। मैंने कहा घर पे इतनी सारी पड़ी है, तुम्हारी कैप क्या तू लेगा। और फिर हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो बच्चों को बेचारों को उदास हो गए, लेकिन नहीं मैं ले जाऊंगी। कब ऐसा थोड़ी है कि हॉलीडे ख़त्म हो गई है तो इसका मतलब सैटरडे संडे भी तो हॉलीडे होती है ना कभी मैं उसको रमज़ान से पहले या रमज़ान के बाद इंशाल्लाह बच्चों को ज़रूर ले जाऊंगी। और ऊपर से वो मेरा मीनू दूसरे नंबर का जो बेटा है वो तो अब स्कूल नहीं जाने वाला, वो तो इंशाल्लाह दुआ करना उसके लिए, वो जाने वाला है रमज़ान के बाद। मैं उसको जोनेस पार्क भेजने वाली हूँ, दारूम, उसको दारूम हाफिज़ बनाने के लिए। माशाल्लाह, अल्लाह उसको कामयाबी दे, लंबी उम्र करे, तंदुरुस्ती दे। दुआ करना मेरे बेटे के लिए कि वो अच्छी तरह से हाफिज़ बन के आए। तो वो उसको जोबक जाने से पहले मैं उसको ले ही जाऊंगी, मैंने उसको प्रॉमिस किया है। वो मुझे बहुत कह रहा था, तो इंशाल्लाह मैं ले जाऊंगी। और आप लोग भी दुआ करना। क्या करें, हम गाड़ी वाले नहीं हैं। अगर हमारे पास गाड़ी होती तो हम भी घूमने जाते, लेकिन हम नहीं गए। बस यहीं टाउन में मॉल है, वहीं जाके फिर वापस आ गए थे। और कुछ शॉपिंग करनी थी, वो शॉपिंग की। और ये सेट इतना अच्छा है, ये मुझे इतना अच्छा लगा। आप शादियों में वगैरह में किसी को भी गिफ्ट दे सकते हो, बर्थडे गिफ्ट दे सकते हो। वो ऑयल वाली जो बॉटल है ना, ऑयल और विनीगर आप उसके अंदर डाल सकते हो, ब्लैक पेपर, और वो पूरा सेट बहुत ही अच्छा है, मैंने लिया है। तो मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें ली है।
और बच्चों के कुछ खेलने की चीज़ें ली थी मेरे लिए। मैं यहाँ पे सीजर देख रही थी, लेकिन मुझे जो चाहिए थी वैसी नहीं थी और थोड़ी महंगी भी थी, तो फिर मैंने वहाँ से सीजर नहीं ली। और ये सेट भी इतना अच्छा है, आप शादियों में वगैरह में ये चम्मच वाला जो स्पून वाला सेट है वो, तो वो भी आप लोग शादी में है, बर्थडे गिफ्ट में है, ऐसा कुछ किसी को देना है तो आप दे सकते हैं। और फिर यहाँ पे मैं मेकअप की वो स्पंज वगैरह देख रही थी, लेकिन मेरे पास तो इतनी स्पंज है कि क्या कहूँ। और यहाँ पे आयत क्या बताऊँ, आयत के तो इतने मज़े थे, बहुत ही मज़े थे। तो मुझे पता था कि मैं आयत को वहाँ ग्रेविटी में खेलने के लिए ले जाऊंगी तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा यहाँ जनरल स्टोर में घूमने का। तो पहले मैं यहाँ पे जो चीज़ें लेनी है वो ले लेती हूँ, घूम लेती हूँ, लास्ट में उसको ले जाऊँगी। लेकिन लास्ट में भी ले गई बहुत, क्योंकि हमने 2 आवर्स की टिकट ली थी, वहाँ पे 1 घंटे की भी थी, 1 आवर की भी थी और 2 आवर्स की भी थी। और ये फ्लावर मुझे इतना पसंद आया था, बहुत पसंद आया था। मैंने कहा मैं ले जाऊँगी, ज़रूर ले जाऊँगी, अभी नहीं लेकिन एक दिन में ले ही जाऊँगी अपने किचन में सजाने के लिए। तो यहाँ पे फिर हस्बैंड पैसे दे रहे थे। यहाँ पे जनरल स्टोर में हमें जो जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली थी, तो यहाँ पे काउंटर पे मेरे हस्बैंड पैसे दे रहे थे सब चीज़ें, मतलब कि तिल पे। और यहाँ पे आयत वो घोड़ी है ना, उसके साथ बातें करने लगी। तो वो घोड़ी में जो वीडियो बना रही थी तो वो कह रही थी ये वीडियो तुम क्यों बनाती हो। तो मैंने कहा यूट्यूब के लिए। तो फिर कहने लगी तुम यूट्यूब चलाती हो। मैंने कहा हाँ। तो कहने लगी मैं भी आऊँगी यूट्यूब में। मैंने कहा हाँ। तो फिर मुझे कहने लगी तुम्हारे चैनल का नाम क्या है। तो वो मेरा यूएस है ना, उसके साथ उसको बता रहा था उसके फ़ोन में, लेकिन वो काम वाली थी। तो मैंने कहा नहीं यार, उसको काम में बिज़ी है, उसको तंग मत कर, चलो हम निकलते हैं। तो मैंने ज़्यादा वहाँ वीडियो नहीं किया। फिर यहाँ पे फाइनली आ गए बच्चों को खेलने के लिए। तो यहाँ पे 9 से शायद 9 से 10 तक के बच्चे थे और 0 से 3 इयर्स थे, या ऐसा ही कुछ था। हाँ। तो मैं अकेले आयत को तो नहीं ले जाने देती, क्योंकि अकेले आयत वहाँ खेलती कहीं गिर जाती वो। तो मैंने मीनू को 9 साल का बता दिया वहाँ पे, और मीनू की भी टिकट ले ली। तो वैसे इतना हंस रहा था, उसको इतना चिढ़ा रहा था, बहुत ही चिढ़ा रहा था वैसे मीनू को। और मीनू फिर ऐसे मुंह बना रहा था, देख मम्मी ये मुझे चिढ़ा रहा है। मैंने कहा कोई नहीं, जब तो दारू रूम में जाएगा ना वो तुम्हें बहुत मिस करेगा। क्योंकि मीनू वो लगता है छोटे बच्चे जैसा है। और उसकी हरकतें भी मासूम सी छोटी सी बचपना है। जब मम्मी के अंदर इतना बचपना है तो जाहिर है मेरे बच्चों में भी तो होगा ना थोड़ा असर मेरे जैसा। क्योंकि मैं भी यहाँ अभी कितने साल की हो गई, मेरे बच्चे बड़े हो गए, फिर भी मैं अभी बचपन में ही जी रही हूँ। नहीं यार, मैं भी समझदार हूँ, मजाक कर रही हूँ। तो यहाँ पे आयत देखो, उसको तो इतने मज़ा आ रहा था यहाँ से निकल भी नहीं रही थी। मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी वीडियो, वो कैसे रो रही थी। उसको फिर उसके डैडी ने पकड़ के उसको खींच के बाहर निकाला। वरना वैसे भी हमने 3 से 5 बजे तक की टिकट ली थी और 5 बजे ही बंद होने वाला थी, ये ग्रेविटी बंद होने वाली थी। तो 5 बज गए थे, फिर भी वो बाहर नहीं निकल रही थी। मुझे इतनी हंसी आ रही थी और गुस्सा भी इतना आ रहा था। मैंने कहा आयत तू क्या कर रही है। और जब से वहाँ गई है ना, तब से रोज़ ही जब ये मैं वीडियो कभी कभी मेरे फ़ोन में वो खेलती है ना, तो वो गैलरी में अगर ये वीडियो में चली जाती है ना तो देखती है ना, क्योंकि मैंने ये सब वीडियो किया हुआ है यूट्यूब के लिए। तो मैंने कुछ छोटी छोटी क्लिप बनाई हुई है कि मैं एडिट करके वीडियो बनाऊंगी। तो जब भी ये वीडियो देखती है ना, उसको याद आता है तो कहते मम्मी वहाँ चलो, इतना उसके पापा को जिद करती है। फिर मैं कहती हूँ, मैंने उसको कहा आयत मेरे पास पैसे नहीं है, तो कहती है व्हाट अबाउट डैडी। मतलब पापा के पास है ना। फिर मैंने कहा नहीं, डैडी के पास भी नहीं है। तो फिर क्या ऑप्शन देती है पता है, व्हाट अबाउट यूएस।
मैंने कहा जाओ उवेस को पूछ, उवेस के पास है पैसे, फिर हम जाएंगे। तो वो उसके भाई के पास जाती है, उवेस के पास, और कहती है तब वीडियो बनाने वाली थी यार, इतना प्यारा, इतनी प्यारी सी वो बोलती है। वो इंग्लिश में कहती है उवेस उवेस आई वांट टू गो टू स्लाइड प्लीज़ कैन यू गिव मनी। हो यार उवेस इतना हंस रहा था, इतना हंस रहा था। और फिर उवेस उसको लेके आता है और मुझे कहता है देख मम्मी ये आयत क्या कह रही है। मैंने कहा मैंने ही उसे भेजा है। फिर वो कहता है अच्छा हम जाएंगे संडे को, जब छुट्टी होगी ना तब जाएंगे। वो इतनी हंसी आ रही थी, लेकिन क्या करें यार, काम में टाइम ही नहीं मिलता है ऐसे। मैंने इस संडे को सोचा था कि उनको ले जाऊंगी विलो डैम, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी अभी नरम गरम चल रही है। टाउन भी में ये बच्चों का स्कूल लेने जाना था, आज ही मैं बच्चों का लेने गई थी। वो अब मीनू तो स्कूल नहीं जाने वाला, लेकिन उवेस का कुछ चीज़ें लेनी थी। तो इतनी थक गई, इतनी बड़ी बड़ी उसकी बुक थी। ऊपर से वो तो उवेस मुझे कह रहा था मम्मी मुझे पैसे दे दो मैं अकेले ले आऊँगा। मैंने कहा तो अकेले लेके आएगा सब कुछ? तो कहने लगा हाँ। फिर मैंने कहा एक थप्पड़ मारूंगी, तो चल मैं आती हूँ। तो फिर मैं और वो मीनू भी साथ में था, लेकिन मीनू को मैंने कहीं भेजा ना तो वो फिर मतलब कि गुम नहीं हो गया। फिर मैंने उसको बोला तुम जहाँ पापा काम करते हैं ना वहाँ चले जाना। तो फिर वो हमें वो दूसरी जगह चला गया था। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया जब मीनू आए ना तो आप अपने पास ही उसको रखना। अब वो मेरे पीछे मुझे ढूंढता हुआ कहाँ ढूंढेगा वो मुझे, क्योंकि मैं सरप्राइज नहीं जाने वाली थी। मैं दूसरी जगह पे होलसेलर एक शॉप है ना सुमाली की, वहाँ पे ये स्कूल की चीज़ें बहुत सस्ती मिलती है, तो मैं वहाँ जाने वाली थी। मुझे ही बहुत मुश्किल से मिली, क्योंकि मैं भी पहली बार ही वहाँ जा रही थी। तो मैंने कहा मीनू कहाँ मुझे ढूंढेगा। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला मीनू को तुम्हारे पास रखना। तो फिर हम ढूंढते हम वहाँ चले तो गए सुमाली की शॉप पे। मैंने सब चीज़ें वहाँ पे ली। वो एक प्लास्टिक पकड़ा ना वो ठग गया, और वहाँ पे मैंने 3-4 प्लास्टिक भर के ली थी। और ऊपर से उसके शूज़ भी लेने थे, कपड़े यूनिफॉर्म भी लेना था स्कूल का। तो फिर वहाँ से हम निकले और यूनिफॉर्म वगैरह लेने गए। तो फिर मुझे कहता है मम्मी मीनू को बुला लेना इधर, मैं बहुत थक गया हूँ, वो भी प्लास्टिक वगैरह पकड़ ले। मैंने कहा ऑलरेडी 5 बज गए हैं, अब हम घर पापा की शॉप पे ही, पापा की अगर शॉप बंद हो गई होगी तो सीधे घर चले जाएंगे। अगर पापा इधर फ़ोन करेंगे तो पापा को हम कह देंगे हम इधर है। लेकिन जब मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ रहा था तो मेरा फ़ोन बैग में था, और शायद मैंने वाइट ब्रेक कर दिया था। तो मैंने यहाँ वहाँ पे जब सब काम सुमाली के शॉप से सब कुछ ले लिया, फिर हम दूसरी जगह पे गई। और दूसरी जगह पे जाके फिर मैंने उवेस का यूनिफॉर्म लिया, उसके शूज़ लिए। फिर और तीसरी जगह पे गई, वहाँ पे कुछ चीज़ें लेनी थी वो लिया। तो मुझे तो पता भी नहीं चला 5:30 बज गए। और फिर मैंने फ़ोन देखा, चेक किया तो मेरे हस्बैंड के इतने मिस कॉल थे। मैंने कहा यार इसका मतलब मेरे हस्बैंड मुझे ढूंढ रहे होंगे और मैं तो यहाँ पे घूम रही हूँ। तो फिर मैं जब मेरा सब काम ख़त्म हो गया ना तो मैंने सोचा चलो शायद हस्बैंड वहाँ पे ही इंतज़ार कर रहे होंगे जहाँ वो काम करते हैं वहाँ। तो मैं और उवेस भी थके पके, ऊपर से आयत भी साथ में थी और आयत इतना तंग कर रही थी। तो वहाँ से मैं प्लास्टिक वगैरह हमने पकड़ के, इतनी मैं तो थके से, ऊपर से मेरे कंधे में इतना दर्द था। तो वो पकड़ के हम वहाँ पे जहाँ हस्बैंड काम करते हैं ना वहाँ पे गई। तो वो वहाँ तो सब कुछ बंद हो गया था, पूरा शटल बंद हो गया था। तो मैं समझ गई कि अब हस्बैंड घर चली गई होंगी। और ऊपर से मुझे एलसीडी भी लेनी थी। तो फिर मैं वहाँ एलसीडी लेने गई जहाँ पे पाकिस्तानी की शॉप है। तो उसने मुझे बोला कि तुम्हारे हस्बैंड ऑलरेडी एलसीडी लेके गए। फिर आयत ने मैकडोनल्ड देख ली। जब भी टाउन आओ आयत को मैकडोनल्ड चाहिए ही चाहिए, मतलब आइसक्रीम चाहिए ही चाहिए। तो फिर मैकडोनल्ड गए। उसके बाद फिर हम थके हारे घर गए। तो आज की ये स्टोरी है, ये ब्लॉग की स्टोरी नहीं है। जो अभी वीडियो चल रहा है वो स्टोरी नहीं है, ये ब्लॉग वो भी मैंने वीडियो बनाया है। जो आज मैं टाउन गई थी वो भी मैंने वीडियो बनाया है, वो भी मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। तो देख लीजिए बातों बातों में यहाँ आयत कितना खेल रही है। उसको तो इतने मज़े आ रहे थे यहाँ पे, और मीनू को भी इतने मज़ा आ रहा था। मीनू तो छोटे बच्चा ही बन गया था।
लेकिन अच्छा वो मीनू ने आयत के वजह से मैंने उसको बोला तू भी जा, उसकी भी मैंने टिकट ले ली, क्योंकि आयत फिर अकेली वहाँ पे, क्योंकि ऊपर चढ़ना, वैसे कुछ लोग थे वहाँ पे जो बच्चों को मतलब कि हेल्प करते हैं, तो कुछ लोग थे वहाँ पे। तो और क्या आगे बोलूँ, मैंने बहुत लंबी स्टोरी बता दी, अब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। आगे आगे वीडियो देखो, आगे मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या। इतनी ये खेलने में ही इतना देर लग गई थी इन लोगों को, क्योंकि मैंने 2 आवर्स की मैंने टिकट ली थी, तो शायद मैंने बहुत लंबा वीडियो कर दिया है शायद। हाँ, वीडियो लंबा ही हो गया है, देखो 32 मिनट का वीडियो है ये। हाँ, लेकिन ये 32 मिनट का नहीं था, ये 1 आवर का वीडियो था, लेकिन मैंने बहुत ही कुछ डिलीट कर दिया है, बहुत ही कुछ, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाती। वो इसने मुझे बोला भी मम्मी 2 पार्ट बना ले, मैंने कहा नहीं यार, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं बहुत थक जाती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अभी भी देखो यहाँ पे मैं थकी हारी आके ये व्लॉग, मुझे आज खाना नहीं बनाना है, खाना पड़ा हुआ है, तो अच्छी बात है। रोटी मैंने बना ली थी ऑलरेडी, और खाना ऑलरेडी मैंने ग्रीन चिकन बनाई थी, तो ग्रीन चिकन बहुत सारी पड़ी हुई है, तो आज खाना तो नहीं पकाना है, और रोटी भी मैंने बना ली थी, तो खाना नहीं पकाना है, तो मैंने सोचा चलो अभी मैं थोड़ी फ्री हूँ, वैसे तो बहुत थकी हुई हूँ। तो फिर यहाँ पे बच्चों को भूख लगी थी, मतलब कि भूख नहीं प्यास लगी थी, तो मैंने उन लोगों को कोल्ड ड्रिंक दिलाई, और ये आइस वाला गोला बोलते हैं ना, पता नहीं हिंदी में गोला ही बोलते हैं ना, वो दिलाया था। तो क्या कह रही थी, हाँ, खाना बनाना नहीं है, तो मैंने सोचा चलो मैं ये बहुत दिन हो गए, ये मेरा वीडियो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, मैं उसको एडिट तो मैंने कब का कर दिया था, बस सिर्फ वॉइस करना बाकी था, तो मैंने सोचा चलो अब वॉइस कर लेती हूँ, फिर वॉइस के बाद थोड़ा एडिट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर अपलोड करूँगी। यार यूट्यूब में भी ऐसे ही नहीं पैसे मिलते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत। और अभी तो मैं इतना ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे घर का भी काम करना पड़ता है, दुकान का भी करना पड़ता है, बच्चों का भी देखना पड़ता है, ऊपर से अपनी तबीयत, ऊपर से समाज, सब कुछ देखना पड़ता है। तो वरना मैं ये वीडियो पहले मैं कितना बनाती थी, हफ्ते में 2 बार वीडियो में अपलोड करती थी, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए शायद अभी तक मेरी यूट्यूब से सैलरी नहीं आई है वरना अभी तक तो आ जाती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टिकटॉक पे मेरी सैलरी आना चालू हो गई है। लेकिन मैं चलो ये टिकटॉक की बात नहीं करते यहाँ पे ये यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब की बात हम करते हैं। तो दुआ करो, और जितना हो, देखो ये आयत को वो आ नहीं रही थी, उसको निकलना ही नहीं था, टाइम अप हो गया था, घर जाने का भी टाइम हो गया था, लेकिन आयत सुन ही नहीं रही थी तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो प्लीज़ यार आप लोग जल्दी से, भले मैं वीडियो नहीं इतना ज़्यादा अपलोड करती, लेकिन वीडियो देख के तो सब्सक्राइब कर कीजिए, जो लोग देखते हैं वो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ना। मैं चाहती हूँ रमज़ान के बाद मेरी सैलरी आना शुरू हो जाए, या मे भी रमज़ान में भी आना हो जाए, क्या पता रमज़ान में मेरी सैलरी आ जाए तो मैं ईद मनाऊँ अपनी अच्छी तरह से। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ईद तो हर साल मैं अच्छी तरह से ही मनाती हूँ, लेकिन क्या पता मेरी सैलरी आना शुरू हो जाए। दुआ करो और जितना हो सके उतनी मेरी चैनल को आप लोग शेयर करो, मेरा वीडियो शेयर करो, और सब्सक्राइब करते रहो यार, क्यों ऐसा करते हो। तो हाँ, बातों में चलो, यहाँ पे आयत ने भी खेल लिया, बच्चों ने भी खेल लिया, फिर मैं यहाँ पे आई थी चेकस में। तो चेकस में क्या लिया था मैंने, अब मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने क्या क्या लिया था। और यहाँ पे मैं समोसे देख रही थी, देखो, तो उवेस कह रहा था मम्मी बहुत ज़ोर से भूख लगी है, घर जाके तुरंत खाना बनाना। मैंने कहा उवेस तुम्हें लगता है मैं थकी हारी, मैं खाना कैसे बनाऊंगी, और यहाँ चेकस में तो हलाल मिलता नहीं है। उवेस कह रहा था अगर हलाल मिलता तो मैं यहाँ से सच में मम्मी ले लेता खाना और खा लेता, इतनी ज़ोरों से भूख लगी है। वो बंगाला की शॉप भी बंद हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छी बर्गर और फ्राई फ़िश मिलती है, वो बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन वहाँ पे बंद हो गया था। तो उवेस कह रहा था मम्मी घर जाके तुरंत खाना बनाना। मैंने कहा तुझे जब तू थक गया है, तुझे इतनी
भूख लगी है। तो मेरा सोच क्या हाल हुआ होगा, मुझे भी भूख लगी है, मैं भी थक गई हूँ और मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं घर जाके खाना पकाऊँ। तो फिर कहने लगा मम्मी फिर क्या क्या करोगे? मैंने कहा कोई बच्चा कोई नहीं, मैं आप लोगों के लिए KFC ले लूँगी। तो इतना खुश हो गया, मम्मी सच? मैंने कहा हाँ सच मुझ क्या? कहने लगा सच? मैंने कहा मुझ। इतना हंस रहा था हुए, बहुत हंस रहा था। तो वैसे बेचारे को कहाँ मैं एंजॉय करने ले जाती हूँ, तो सोचा चलो खाना भी आज तो बाहर से ही ले लूँगी। तो मैंने KFC ली थी, वो भी मैंने वीडियो किया हुआ है, आप आगे आगे देखिए। और यहाँ पे मैं वो ब्रेड ढूंढ रही थी, जो मैं ब्रेड हर वक्त लाती हूँ यहाँ से, लेकिन वो नहीं मिले, दूसरे मिले थे तो वो भी लिए। ऐसे ही ऑलमोस्ट ऐसे ही थे। तो यहाँ पे बटर चिकन थी, उवैस मुझे दिखा रहा था मम्मी हलाल है हलाल है। मैंने कहा उवैस ये देख कितने की है। हाँ, तो वो दिखा रहा था मुझे कि मम्मी ये हलाल चिकन है, ये तो ले ले। तो मैंने कहा देख इसके अंदर कितनी क्वांटिटी, क्या बोलते हैं उसको, कितनी कम है और कितने की है। इतने में तो मैं पूरे टाउन के लिए बना सकती हूँ, इतनी प्राइस में तो मैं पूरे टाउन के लिए बटर चिकन बना सकती हूँ, और ये तो तू अकेला भी खाएगा तो भी भूखा रहेगा, इतनी कम है। तो कहने लगा हाँ मम्मी ये भी है, क्योंकि बहुत महंगी थी। तो फिर वो कहने लगा नहीं नहीं मम्मी रहने दो, छोड़ो छोड़ो, बेहतर है हम KFC ही ले लेंगे। तो मैंने कहा हाँ। और यहाँ पे मैं केक वगैरह देख रही थी और आप लोगों को भी दिखा रही थी, कि मेरे व्यूअर्स को दिखा रही थी कि देखिए कितने अच्छे अच्छे, कितने प्यारे प्यारे यहाँ के वहाँ पे केक मिल रहे हैं। मेरे मुंह में पानी आ रहा है एडिट करते करते, वॉइस करते करते। और ये तो मुझे इतना अच्छा लगा था, ऐसा लगा मैं ले लूँ, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे हलाल हलाल नहीं था। हाँ, तो यहाँ पे मैं जो ब्रेड ढूंढ रही थी वो ब्रेड मुझे नहीं मिला। फिर मैंने उसके जैसे ही ऑलमोस्ट ऐसे ही थे, छोटे से बंस, ब्रेड नहीं बंस, तो ब्रेड बंस मैंने फिर यहाँ से लिए थे। यार देखो, मैं आप लोगों के साथ वॉइस करते करते भी मैं थक गई, क्योंकि मैं पहले टाउन गई थी, वेस का मैंने सब चीज़ें ली स्कूल की, ऊपर से मैं 6:30 बजे घर आई, फिर शॉप पे गई, शॉप पे मुझे कुछ काम था वो निपटाया, फिर ऊपर से घर आई, कपड़े चेंज किया और ये एडिट करने लगी हूँ। अभी तो खाना भी बाकी है, यहाँ पे 7:45 बजे है। अच्छा हुआ मैंने रोटी दोपहर को बना दी थी और खाना तो ऑलरेडी है। सच में मैं बहुत थक गई हूँ यार, बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। आप लोग मेरे पे रहम कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कितना मैं बोलती हूँ, कितनी मेहनत करती हूँ, तो थोड़ी तो मेरी मेहनत रंग लानी चाहिए ना। यार किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। और हाँ, ये मैं क्या कहने वाली थी, ये कंधे का, हाँ ये कंधे का के मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। प्लीज़ अगर किसी को भी अगर ये कंधे का इलाज मालूम हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा। अब तो मैं खुद जाऊँगी डॉक्टर के पास। हस्बैंड को भी बोल बोल के थक गई, वो कहने लगे दिसंबर ख़त्म होने दे, दिसंबर के बाद जाएंगे। दिसंबर ख़त्म हो गया, मुझे लगता है जनवरी भी ख़त्म हो जाएगी। अभी रमज़ान आने वाली है, रमज़ान भी ख़त्म हो जाएगी। अभी तक हस्बैंड मुझे ले नहीं गए। मैंने आज फिर उनके साथ झगड़ा किया, मैंने कहा आपको नहीं ले जाना है तो मत ले जाओ, मैं अकेली चली जाऊंगी। सच में बहुत ही गुस्सा आ रहा था मुझे, लेकिन क्या करें, से हस्बैंड वाइफ में नोक-झोंक तो होते रहता है। और फिर यहाँ पे KFC में हम वहाँ से मॉल से निकल आए, फिर यहाँ पे KFC पे आए। हमने वहाँ नहीं खाया, हमने ऑर्डर दिया था वो 21 पीस या 27 समथिंग पीस वो इसने ऑर्डर दिया था, मुझे तो पता नहीं। तो यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी, तो वो लोग कह रहे थे कि तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा मैं वीडियो बना रही हूँ। तो फिर कह रहे तुम यूट्यूब चलाती हो? मैंने कहा हाँ। तो वो लोग क्यों कह रहे, वो मुझे कह रहे थे हमारा भी वीडियो कर ले, और फिर बाय बाय कर रही थी। तो अब यहाँ से हम जाएंगे घर। यहाँ पे वेस गाड़ी में बैठ गया, हमने कैब हायर की थी, फिर गाड़ी में बैठ गया, अब मैं बैठूँगी, फिर जाएंगे सीधे घर। घर जाने के बाद भी
उस दिन में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी यार, बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। ये कब गए थे, शायद सैटरडे का दिन था। कब वो था, क्रिसमस थर्सडे को ना, 25, 26, 27, 25, 26, 27, हाँ 27 तारीख को हम गए थे। 27 को सैटरडे का दिन था, तब हम गए थे। तो ये तब की वीडियो है, एक हफ्ते के ऊपर तो हो गया होगा, हाँ 1 हफ्ता हो गया। तब जाके मैं अभी अपलोड करूँगी। देखो मेरे पास टाइम ही नहीं है यार, मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ। और यहाँ पे बातों बातों में हम घर भी आ गए, देख लीजिए। और यहाँ पे आयत तो KFC देख के कह रही थी कब खा लूँ कब खा लूँ। शायद 6:30 बजे थे यहाँ पे, 6:30 बजे भी कितना उजाला लग रहा है, क्योंकि अभी समर चल रहा है ना, इसलिए। तो यहाँ पे आयत को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, मैंने कहा अच्छा खाते हैं, सब्र सब्र। और फिर घर आए, फिर पहले तो मैं आप लोगों को सब दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली, वो आप सब लोगों को दिखाती हूँ। तो देख लीजिए, पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये जो मैं कह रही थी कि शादी वगैरह में आप गिफ्ट दे सकते हैं। बहुत ही प्यारी बॉटल है और इतनी ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। जब भी आप जनरल स्टोर में जाओ ये चीज़ ज़रूर लाना, बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ एक बोतल में आप ऑयल भर सकते हो और दूसरी बोतल में विनीगर, और 2 बोतल है, उस बोतल में आप सॉल्ट डाल दीजिए, क्रश चिली डाल दीजिए, ब्लैक पेपर डाल दीजिए। 2 बोतल है, आपको जो चाहे वो डाल सकते हैं। और यहाँ पे वो मुझे कई दिनों से लाना था, ये बुक मैंने अपने शॉप के लिए ली थी। तो वो मतलब कि टॉयलेट की कुछ चीज़ें थी, कुछ किचन की चीज़ें थी। और यहाँ पे आयत के लिए माइक लिया था, वो बाजू में वो एक लड़का है ना, उसके पास ऐसा माइक है, वो ब्लूटूथ स्पीकर है, मतलब कि ब्लूटूथ स्पीकर है, लेकिन आप बोल भी सकते हैं माइक है। और ये भी मैंने ये स्केच भी, मतलब कि कोकी क्या कहते हैं, हाँ कोकी, ये पेन भी मैंने अपने शॉप के लिए ली थी। और ये मैंने स्प्रे लिया था अपने लिए, कुछ टॉयलेट की चीज़ें थी। तो हाँ, तो ये माइक आयत को चाहिए था, क्योंकि वो बाजू में वो लड़के के पास है ना, तो उसको चाहिए था ऐसा। तो वो बाजू में से ले आती थी वो बेचारे का, तो वो बहुत रोता था वो बेचारा लड़का। तो मैंने कहा अच्छा हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे ना तो मैं तुम्हारे लिए लाऊंगी। तो वो माइक मैंने उसको दिया ना, तो वो ऊपर से बोल रही थी प्लीज़ सब्सक्राइब माय मम्मीज़ चैनल, ऐसा बोल रही थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, वो अभी बोलेगी से सब्सक्राइब। अच्छा बोल तो। Like and subscribe and share the video. Subscribe and like the video. Yay! तो यहाँ पे आयत ऐसा बोल रही थी। और क्या कह रही थी मैं, हाँ वो उसके अंदर, वो माइक के अंदर बोल रही थी, तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी। और यहाँ पे फिर बच्चे मुझे दिखा रहे थे मम्मी बहुत ज़ोर से भूख लगी है। मैंने कहा अच्छा कोई मसला नहीं, मैं वो करती हूँ, निकालती हूँ खाना, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा सब्र रखो। और आयत यहाँ पे सब्सक्राइब वगैरह बोल रही थी, तो एक तरफ हमारा प्रिंसू, मतलब कि पैरेट, हमारा जो तोता है, वो भी ऊपर बहुत बोल रहा था, तो उसकी भी आवाज़ आ रही होगी आपको। तो यहाँ पे फिर वो, हाँ ये ब्रेड मैंने लिया था, वैसे मैं दूसरे ब्रेड लाती हूँ हर वक्त चेकर्स से, लेकिन इस बार मैंने ये लिया था क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मिला नहीं। और यहाँ पे उवेस भी बोल रहा था वो माइक के अंदर, तो फिर मैंने उवेस का वीडियो कर रही थी, तो उवेस कहने लगा मम्मी प्लीज़ प्लीज़ मेरा वीडियो मत करना। मैंने कहा अच्छा। और देखो यहाँ पे ये तो, इसको तो इतने मज़े आ रहे थे, क्योंकि ये बेचारा बाजू वाले का माइक लेके आके उसका ही माइक में खेलती रहती थी, तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने कहा अच्छा कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें ले दूँगी। और मैंने मीनू के लिए सॉकर बॉल लिया था, उसको बॉल चाहिए था, तो वो भी बाहर अपने फ्रेंड के साथ खेलने लगा। मैंने कहा चलो खेलो, तब तक मैं खाना वगैरह गरम करती हूँ। और मैंने शायद कपकेक वगैरह भी लिया था,
वो सब कुछ मैं आपको खाते समय दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं दस्तरखाना तैयार करने जा रही हूँ। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे बनाना है, कपकेक है, वो ब्रेड, क्रीम ब्रेड वाला है, क्रीम ब्रेड ही बोलते हैं ना, हाँ कुछ ऐसा ही है। और यहाँ पे KFC है, फिर दूसरा क्या है, हाँ मतलब कि यही चीज़ें हैं। और आयत के लिए मैंने वो चिप्स ली थी, वो भी मैंने निकाल दी थी। और ये ब्रेड जो मैंने चेकर्स से लिए थे वो। तो ये है हमारा व्लॉग। और कोल्ड ड्रिंक थी। तो देख लीजिए ये मेरा प्लेट लेकिन मेरा ये प्लेट इतना ज़्यादा फुल है, लेकिन इसमें से मैंने एक ही पीस खाया था। इसमें मैंने कुछ नहीं खाया ना, बस आपको दिखाने के लिए ही मैंने प्लेट में इतनी सारी चीज़ें रखी है। इसमें से मैंने कुछ नहीं खाया। और हाँ, हम एक प्लेट, मैं और मेरे हस्बैंड एक प्लेट में खाते हैं ना, तो इसमें से मेरे हस्बैंड ने भी खाया था। ये अकेले का प्लेट नहीं है मेरा। आप देख सकते हैं मैंने इतना ज़्यादा नहीं खाया, बस आप लोगों को दिखा रही थी। और ऊपर से सॉस मैं भूल गई थी, और KFC के साथ उन लोगों ने सॉस भी नहीं दिया। तो फिर मैंने सॉस निकाला, फिर दोबारा मैंने व्यूअर्स को बोला वीडियो चालू रखना, मैं सॉस के साथ खा के दोबारा मैं व्यूअर्स को दिखाती हूँ। तो ये है मेरा आज का वीडियो। आज का नहीं है, लास्ट ईयर का है। 1 साल के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। नहीं यार, 1 हफ्ता हो गया शायद, लेकिन हाँ 1 महीने 2 महीने हो गए मैंने वीडियो अभी तक अपलोड नहीं किया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द करूँगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलो मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।